तो वेलकम। आज का हम लोग का वीडियो है सेल्फिश जाइंट के ऊपर। हम लोग अभी ये चैप्टर के बारे में आपको समझाएंगे अच्छा से। तो सबसे पहले राइटर से स्टार्ट करते हैं। इसका राइटर का नाम है ऑस्कर विल्डे। ऑस्कर विल्डे 1854 से 1900 तक अलाइव था और वो एक बहुत ही अच्छा इरिश ऑथर था जो कि प्लेस, फिक्शंस, एसेस, एपिग्राम्स और पोएट्री था। वो पोएम्स लिखता था, वो फिक्शंस लिखता था, एसेस लिखता था और बहुत कुछ लिखता था। वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड था। वो पढ़ाई किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो ग्रेजुएटेड था। और वो अपने टाइम्स में उसका जो टाइम था अलग, उसका जो जनरेशन था उस समय का, वो पॉपुलर प्ले राइट्स था। वो पॉपुलर जो वो प्लेज लिखता था वो था, ठीक है। उस अपने टाइम में तो वो अपने ही टूक एन एक्टिव पार्ट इन फैशनेबल सोसाइटी ऑफ लंडन एंड डिस्पाइट इट्स कस्टम्स एंड हैबिट्स इन हिज प्लेस। उसका बहुत नाम था लंदन में, उसका बहुत नाम था और यहाँ पर भी उसका बहुत नाम हो गया है। तो वो वो पार्ट लेता था फैशनेबल सोसाइटी में जो कि लंदन का था और वो बहुत ही पॉपुलर था। वो बहुत सारा मॉरल स्टोरीज़ लिखता था चिल्ड्रन के लिए और वो अभी भी पॉपुलर है। बहुत सारा ऑस्कर विल्डे का बहुत सारा मॉरल स्टोरीज़ है जो कि अभी भी पॉपुलर है। बच्चों के लिए लिखा गया है, उसने बच्चों के लिए लिखा था। और उसमें से एक है उसमें से एक उन्होंने स्टोरी लिखा था सेल्फिश जाइंट, उन्हीं का कलेक्शन है। हैप्पी प्रिंस है और ये सब जो बाकी सारे टेल्स है वो 1888 में पब्लिश हुआ था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। तो जो जाइंट था उसका एक गार्डन था। तो एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को जब बच्चे लोग स्कूल से आते थे तब उन लोग जाइंट के गार्डन में खेलने जाते थे। बहुत ही सुंदर गार्डन था उनका, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास के संग था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। हर जगह एकदम बहुत सारे ग्रासेस थे, एकदम समान ग्रासेस था। ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगा हुआ था, एकदम स्टार्स की तरह एकदम ट्विंकल कर रहा था फ्लावर्स, ठीक है। और तो एकदम स्टार्स की तरह एकदम ट्विंकल करते थे, एकदम ब्यूटीफुल चमकते थे फ्लावर्स, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। और जो वहाँ पर और 12 पीच ट्रीज था उस जाइंट के गार्डन में। 12 पीच ट्रीज था जो स्प्रिंग टाइम में ब्लॉसम्स में बदल जाते थे, ठीक है। एकदम पिंक टाइप्स, पिंक एंड पर्ल टाइप्स वो ब्लॉसम में बदल जाते थे और ऑटम में वो रिच फ्रूट बन जाते थे। The birds sat on the trees, sang so sweetly that the children used to stop their games and listen to them. जो जायंट के गार्डन में जो ट्रीज़ में बैठ के जो बर्ड्स गाते थे वो इतने स्वीटली गाते थे, उसके लिए चिल्ड्रन जो बच्चे लोग थे जो जायंट गार्डन में खेलने आते थे वो अपना गेम स्टॉप करके वो बर्ड्स को सुनने लग जाते थे क्योंकि वो इतना स्वीटली सैंग करते थे, तो वो सुनने लग जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राई टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बोले कि हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं, यहाँ पर हम लोगों को कितना मज़ा आ रहा है इस गार्डन में खेल के। वन डे द जाइंट केम बैक टू हिज कैसल। जाइंट एक्चुअली वो अपने कैसल में आ गया, वो कहीं और गया था, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉन्डिश ऑगर।
वो कॉर्निश ऑगर को मिलने गया था, वो इसका फ्रेंड था, तो वो कॉर्निश ऑगर को मिलने गया था और वहाँ पर 7 साल तक उन लोग के साथ उसके संग रहा था, कॉर्निश ऑगर के संग जाइंट। जब वो आया अपने कैसल में तो उसने देखा कि बच्चे लोग उसके गार्डन में खेल रहे हैं। जाइंट ने बोला बहुत रूड आवाज़ में, "What are you doing here?" And the children ran away. जाइंट ने इतने रफ आवाज़ में बच्चे लोग को डांटा, बोला कि "What are you doing here?" बच्चे लोग भाग गए और बोला, "My own garden is my own garden," said the giant. "I will allow nobody to play in it but myself." उसने बोला कि मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा सिवाय मेरे, मैं ही बस खेल सकता हूँ यहाँ पर और कोई नहीं खेल सकता है। So he built a high wall around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. उसने एक हाई वॉल बिल्ड किया और उसके एक नोटिस बोर्ड लगाया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। जो जाइंट था वो बहुत अपने अपने में रहता था, वो कभी किसी का बहुत सेल्फिश था वो। The poor children now had nowhere to play. They tried to play on the road. अब वो जो बच्चे लोग थे उन लोग के पास कोई खेलने का जगह नहीं था, क्योंकि वो जाइंट के गार्डन में खेलते थे हमेशा, तो उनके पास और कोई खेलने का जगह नहीं रहता, इसीलिए वो उन लोग को रोड में खेलना पड़ता था। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। जो रोड था वो बहुत ही डस्टी, बहुत धूले उसमें थे और बहुत स्टोन्स थे, पत्थर थे, इसीलिए उनको पसंद नहीं आता था। अब जाइंट का जो गार्डन था उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रासेस था, इसीलिए उनको बहुत पसंद आता था, बट ये रोड उनको पसंद नहीं आता था। दे यूज्ड टू वैंडर राउंड द हाई wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. वो हमेशा ऐसे इधर से उधर घूमते रहते थे और जब उनका लेसन्स जब वो स्कूल से वापस से लौट जाते थे तब वो जो अंदर ब्यूटीफुल गार्डन था जाइंट का उसके बारे में बात करते थे और बोलते थे हम उधर कितने खुश थे। वो अपने आप को बोलते एक दूसरे को बोलते थे ये हम उधर कितने खुश थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. थोड़ा दिन बाद स्प्रिंग आ गया और पूरे कंट्री में लिटिल ब्लॉसम्स और लिटिल बर्ड्स आ गए थे। Only in the garden of the selfish giant it was still winter. जो सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था वो वहाँ पर अभी भी वहाँ पर ठंड था, विंटर सीजन था। The birds did not care to sing in it as there were no children and trees forgot to blossom. जो बर्ड्स थे वो एकदम इस गाना नहीं गाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं तो किसको सुनाते हैं वो, और जो ट्रीज था वो फॉर ब्लॉसम करना भूल गया था, उसको करना नहीं था। Once a beautiful flower put its head out from a grass, but when it saw the notice board, it was sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार क्या हुआ कि एक ब्यूटीफुल फ्लावर अपना हेड आउट की ग्रास से, जो रूट्स था उससे एक बार ब्यूटीफुल फ्लावर अपना हेड आउट की, बट जब वो नोटिस बोर्ड देखी ट्रेसपासेस और प्रोसिक्यूटेड बोर्ड देखी तो बहुत ही सॉरी फील की बच्चों के लिए कि वो वापस से उस ग्राउंड के अंदर चली गई और वापस से वो वेंट ऑफ टू स्लीप, वो वापस से अपने सो गई। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। जो ज़्यादा जो दया खा रहा था सेल्फिश जाइंट में वो बस स्नो एंड फ्रॉस्ट था। जहाँ जाइंट के गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स और वो होना चाहिए था, वहाँ पर बस स्नो एंड फ्रॉस्ट भरा हुआ था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, देयर क्राइड।
जो स्नो एंड फ्रॉस्ट थे वो बोल रहे थे कि जो स्प्रिंग है वो इस गार्डन को भूल ही गया है, वो आ ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, तो हम इस पूरे साल में हम यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर स्प्रिंग भूल गया इस गार्डन को, तो अब वो स्प्रिंग यहाँ पर नहीं आएगा। The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. जो जो स्नो था वो अपना पूरा, मतलब क्लॉक का मतलब क्या होता है, जो आउटर जो एकदम पूरा होता है ना स्नो का, जो मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो स्नो का जो मतलब पूरा आउटर सरफेस होता है, जो वाइट स्नो जो होता है, वाइट मतलब स्किन जो होता है, वो उसको बोलते हैं क्लोक। मतलब वो अपना पूरा वाइट शीट से, मतलब जिसका वाइट स्नो है उससे पूरा कवर कर दिया था, और जो फ्रॉस्ट था वो पूरा ट्रीज को सिल्वर पेंट कर दिया था, मतलब वाइट पेंट कर दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। तब बाद में वो जो मतलब वो था तुम्हारा, आप लोग का जो स्नो एंड फ्रॉस्ट था, वो नॉर्थ विंड को भी इनवाइट किया ताकि वो रह सके। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. वो पूरा फर्स में कवर्ड था नॉर्थ विंड, ठीक है, यहाँ पे बस इमेजिनेशन के लिए बता रहे हैं, सच्ची में नहीं है। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. मतलब वो पूरा दिन वो हमेशा ऐसे आवाज़ आता है ना हवा में, बहुत जब तूफ़ान आता है तब बहुत ज़ोर आवाज़ आता है हवा से, वो मतलब रोर करता था पूरा दिन गार्डन में। और जो चिमनी पॉट्स था, जो चिमनी का जो पाइप मतलब जो पॉट्स होता था उसको पूरा मतलब तोड़ फोड़ के गिरा देता था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। वो नॉर्थ विंड बोल रहा था बहुत ही अच्छा जगह है ये। He said we must ask the Hail to visit us. अब वो उसको हेल चाहिए था, वो बोल रहा था कि अब हेल को भी यहाँ पर आना चाहिए। So the Hail came, तो हेल भी आ गया। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could. वो हर दिन वो 3 घंटा मतलब पूरा रूफ में गिरता था, और कैसल का वो पूरा दिन 3 घंटा गिरता था, जब तक उसका जो स्लेट्स था, उसका जो रूफ था, रूफ का जो प्लेट्स होता है, जब तक वो टूट नहीं जाता था तब तक वो पूरा गार्डन में ऐसे घूमता रहता था, जितना तेज़ वो जा पाए। He was dressed in grey and his breath was like ice. वो ग्रे में ड्रेस था और उसका ब्रेथ आइस की तरह था। फिर बोला वो, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। हेल बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्प्रिंग इतना लेट क्यों कर रहा है यहाँ पर आने में। सेल्फिश जाइंट ने बोला, मतलब सोचा। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. जैसे ही वो अपने मतलब विंडो में बैठा हुआ था और अपने कोल्ड वाइट गार्डन, मतलब एकदम ठंडा उसका जो गार्डन था वो तो पूरा बर्फ़ से ढक गया था, तो वो वहाँ पर बैठे बैठे अपने कोल्ड वाइट गार्डन को देख रहा था और होप कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि वेदर में थोड़ा चेंज आए। But the spring never came, nor the summer. ना ही स्प्रिंग आया ना ही समर आया। The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. Autumn गोल्डन फ्रूट्स देता था हर गार्डन में, बट जाइंट के गार्डन में नहीं देता था, क्योंकि जाइंट बहुत सेल्फिश था। He is too selfish, she said. ऑटम बोली वो बहुत सेल्फिश है। So it was always winter there, and north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. So मतलब वो विंटर वहाँ पर इसीलिए विंटर होता है, और जो नॉर्थ विंड हेल फ्रॉस्ट एंड स्नो था वो ट्रीज़ के अगल बगल में आराम से रहता था, नाच ये सब करता था।
आराम से मौज में रहता था। One morning the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music. एक सुबह जब जाइंट अपने बेड में जब वो उठा हुआ था, तब उसने बहुत सुरीली मतलब एकदम लवली म्यूजिक सुना. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. उसको इतना स्वीट लगा वो म्यूज़िक, उसने सोचा कि किंग का जो म्यूजिशियंस था वो शायद जा रहा होगा बजाते बजाते. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a big bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. उसको लगा कि वो किंग का म्यूजिशियन पास बाय कर रहा है, बट वो एक लिटिल लिनेट था. वो एक बर्ड होती है, तो वो एक छोटी सी बर्ड वो मतलब उसके विंडो के बाहर गा रही थी. और उस बहुत समय हो गया था कि वो एक बर्ड का गाना मतलब सिंगिंग अपने गार्डन में सुना था. इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक. Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. हेल ने भी बंद कर दिया अपना. तो हेल ने भी डांस करना बंद कर दिया उसके मतलब गार्डन में. नॉर्थ विंड भी मतलब रोरिंग बंद कर दिया, और उसको एक डिलीशियस परफ्यूम मतलब बहुत ही स्वीट परफ्यूम का उसको ओपन केसमेंट से उसको स्मेल आया. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. उसको लगा कि स्प्रिंग आखिरी में आ चुका है, सेड द जाइंट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. उसने मतलब एकदम एक्साइटमेंट में उठे वो अपने बेड से और बाहर देखने लग गए. वॉट डिड ही सी? ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. उसने क्या देखा? उसने बहुत सुंदर साइट देखा, मतलब बहुत सुंदर नज़ारा देखा. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड crept in and they were sitting in the branches of the tree. एक लिटिल होल उन्होंने बनाया. एक लिटिल होल था वॉल में, जो वो वॉल बनाया था जाइंट, उसमें एक लिटिल होल था, उसमें से चिल्ड्रन घुस गया था और वो ब्रांचेस ऑफ द ट्री में सिटे हुए थे. मतलब वो ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं, जो डाली होते हैं, उनमें बैठे हुए थे. In every tree that he could see there was a little child. हर एक पेड़ में एक छोटा सा बच्चा था. And the trees were so glad to have the children back again that they have covered themselves with blossoms. वो इतना ग्लैड था बच्चे लोग को वापस से देखने के लिए, बच्चे लोग को वापस से देख के कि ट्रीज़ लोग बहुत ग्लैड था बच्चे लोग को वापस से देखने के लिए कि वो अपने आप को ब्लॉसम्स में कवर कर लिया. और and were waving their arms gently above the children's head. The birds were flying about and twittering with delight. जो birds थे वो उड़ रहे थे और delight से twittering कर रहे थे, मतलब वो गा रहे थे. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. जो फ्लावर्स थे वो एकदम शान से ऊपर देख रहे थे और एकदम हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. बहुत ही अच्छा नज़ारा था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. एक कॉर्नर में अभी भी वहाँ पर विंटर था. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. गार्डन के एकदम कोने में विंटर था. एक कोने में एकदम विंटर था और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up the branches of the tree. इतना छोटा था कि वो ट्री के ब्रांचेस तक नहीं पहुँच पाया था. And he was wandering all around it, crying bitterly. वो इधर से उधर भाग रहा था और बहुत जोर रो रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. जो ट्री था वो
मतलब अभी भी फ्रॉस्ट एंड स्नो से कवर था, और जो नॉर्थ विंड था वो भी ब्लो और रोर कर रहा था. Climb, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could. ट्री अपना फुल बेस्ट ट्राई कर रहा था अपना ब्रांचेस नीचे देने में, और वो बोल रहा था कि क्लाइंब अप लिटिल बॉय, बट द बॉय वाज टू टाइनी. And the giant's heart melted, and he तो जो मतलब बहुत छोटा था वो लड़का, तो एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. तो जैसे ही वो बाहर देखा, जैसे ही वो देखा उस बच्चे को, उसका हर्ट मेल्ट हो गया, और वो सोचा हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. इसीलिए मैं सोच रहा था कि स्प्रिंग इधर क्यों नहीं आ रहा. आई विल पुट दैट poor little boy on the top of the tree. मैं उस poor little boy को उस ट्री के ऊपर मतलब उसको बैठा देता हूँ. And then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground for ever and ever. और जो मैं उस वॉल को नॉक डाउन कर दूँगा, और जो गार्डन रहेगा वो मेरे मतलब बच्चों के लिए हमेशा प्लेग्राउंड रहेगा. He was really very sorry for what he had done. वो बहुत ही सॉरी था कि उसने क्या क्या किया बच्चों लोग के संग. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. वो नीचे गया और फ्रंट जो डोर था उसको बहुत सॉफ्टली से ओपन किया, and went out into the garden, और वो गार्डन में गया. But when the children saw him, they were so frightened and they all ran away. जब बच्चों ने जाइंट को देखा तो वो बहुत डर गए थे और वो भाग गए. And the garden became winter again. जैसे ही वो भागे वापस से वो गार्डन विंटर में बन गया. Only the little boy did not run. वो जो लिटिल टाइनी बॉय था वो भागा नहीं. For his eyes were full of tears and he did not see the giant coming. उसका आँख इतना टीयर से भर गया था, वो देख ही नहीं पाया कि जाइंट आ रहा है. इतना वो रो रहा था, उसकी आँखों में इतना टीयर्स था. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. जाइंट ने उसको जेंटली अपने हाथों में लिया और उसको ट्री में बैठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक अप आउट वंस इनटू ब्लॉसम. एक बार में वो ट्री पूरा ब्लॉसम में आ गया, एक बार में. एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it. बर्ड्स उसमें गाना गाने लगी बैठ के. And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck. उन्होंने गले लगा लिए, मतलब यहाँ पर लिखा है जैसे मतलब एकदम मतलब लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है, stretched out his two arms and flung them around the giant's neck. सॉरी, तो यहाँ पर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं hugs. The little boy मतलब गले लगा लिया, जाइंट को गले लगा लिया, और and kissed him and the other children when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. जब उन्होंने बच्चों ने देखा कि अब जाइंट अब और मतलब वो सेल्फिश नहीं है, अब वो और डांटेगा नहीं हम लोग को, तो वापस से दौड़ते दौड़ते आ गए, और उन लोग के संग स्प्रिंग भी आ गया, क्योंकि बच्चों लोग से स्प्रिंग आएगा. क्योंकि मतलब हम लोग जैसे स्टार्टिंग में पढ़े थे कि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बर्ड्स आके सैंग करते थे, वैसे इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन. सो द जाइंट ने बोला कि अब ये तुम्हारे गार्डन है बच्चों, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. जाइंट ने एक बड़ा सार का हैमर मतलब एक्स लिया, और पूरा जो वॉल था, जो उसने वॉल बनाया था, उसको उसने तोड़ दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. जब आदमी लोग जब मार्केट जा रहा था 12 बजे 12 o'clock, दे फाउंड द जाइंट, मतलब उन्होंने देखा कि जाइंट भी बच्चे लोग के संग खेल रहे हैं. कहाँ खेल रहे हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैव एवर सीन. इतना ब्यूटीफुल था कि उन्होंने कभी ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा, इतना सुंदर गार्डन.
तो यही था आपको स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स लोग के संग ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये आपको बहुत सारे लेसन दिया है कि कभी भी किसी बच्चों के संग ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोग को बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए। तो ये एक सेल्फिश जायंट के ऊपर स्टोरी है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स लोग के संग शेयर कर सकते हैं।